नमस्कार दोस्तों। क्या आप अपने उस एक दोस्त का नाम बता सकते हैं जिसे आप सबसे पहले याद करते हैं जब भी आपको कोई मुसीबत होती है? प्रश्न यह है कि उसी दोस्त को हम क्यों याद करते हैं, या उस दोस्त में ऐसा क्या है कि हमें उसी की याद आती है अपनी परेशानी में, अपने दुख में। इस गुत्थी को हम सुलझाएंगे इस वीडियो में आगे। उससे पहले सवाल फिर वही है कि सामने वाला जो मुसीबत में है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है, चिंता में है, टेंशन में है, निराश है, उदास है, वो समझता क्यों नहीं है जब हम उसे कुछ समझाना चाहते हैं? पिछले वीडियो में हमने इसी टॉपिक का एक पहला हिस्सा शूट किया था और हमने चर्चा की थी एक खास टेक्निक के बारे में। यहां हम उसे दोहराएंगे नहीं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, यहां नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उस पर क्लिक करके आप पहला वीडियो भी देख सकते हैं। यहां हम आगे की बात करते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सवाल में ही जवाब छुपा हुआ होता है, पुरानी कहावत है। तो देखते हैं कि हमारा सवाल क्या है आज का। हमारा सवाल है सीधा सा, सिंपल सा, कि सामने वाला जो मुसीबत में है, परेशान है, दुखी है, निराश है, उदास है, समझता क्यों नहीं है जब हम उसे समझाना चाहते हैं? तो जैसे कि हमने कहा था कि सवाल में जवाब छुपा हुआ होता है, तो इस सवाल में जवाब कैसे छुपा हुआ है? कुछ इस तरह से। इस सवाल के दो जवाब आते हैं। पहला जवाब, क्योंकि वो सामने वाला है इसीलिए समझता नहीं है। सामने वाला, इस सामने वाले का क्या मतलब है हम अभी समझेंगे। इस सवाल का दूसरा जवाब ये हो सकता है, क्योंकि आप समझाना चाहते हैं, क्योंकि आप समझाना चाहते हैं इसीलिए वो नहीं समझता है। समझाना चाहते हैं इसीलिए नहीं समझता है। कैसे? इसको भी हम विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर, हैप्पीनेस क्लिनिक, आपकी खुशियों की फैक्ट्री। मैं दुर्गा प्रसाद बनकर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं और आपसे आज मुखातिब हूं एक खास सवाल को लेकर कि सामने वाला आपकी बात को समझता क्यों नहीं है। तो आइए, इसका पहला जवाब जो हमने ढूंढा था वो ये था कि क्योंकि वो सामने वाला है इसलिए वो आपकी बात को समझता नहीं है। इसका मतलब क्या है? सामना, आमने सामने, आमना सामना, ये वो शब्द है जो विरोध के प्रतीक के रूप में यूज किए जाते हैं। जहां पर दो अलग अलग विचारों के लोग, अलग अलग उद्देश्य के लोग एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, वहां पर ये शब्द यूज किए जाते हैं। जैसे कि भारत और पाकिस्तान का आतंकवाद के मुद्दे पर आमना सामना, क्रिकेट के मैदान में आज ऑस्ट्रेलिया का सामना इंडिया से। तो जहां पर दो विरोधी एक दूसरे के सामने खड़े हैं, वहां पर ये शब्द हम आमना सामना यूज करते हैं। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय सिंपल है, शायद आप इशारा समझ भी गए हैं कि जो सामने वाला है उसको अपने बगल में सबसे पहले लाकर खड़ा करो। क्यों ऐसा? क्योंकि जब वो सामने वाला बगल में आएगा तभी तो वो उस चीज को देख पाएगा जिसे आप देख रहे हैं। वरना जब तक वो सामने रहेगा तब तक कि वो कुछ और देख रहा है और आप कुछ और देख रहे हैं। और अगर बात है समझाने की, तो वो तब होगा ना जब वो इधर आकर के आप दोनों एक ही दिशा में आगे बढ़े। मतलब सिंपल है कि उससे पहले अपनी टीम में तो शामिल करो, उसके बाद में वो समझेगा। अब सवाल यह है कि वो इस तरफ आएगा क्यों और कैसे आएगा? क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति एक अलग अस्तित्व रखता है। हर इंसान के अपने अलग विचार होते हैं, अलग समझ होती है चीजों के बारे में। और दिक्कत उससे भी बड़ी यह है कि हर इंसान को अपनी सोच से ना बड़ा प्यार होता है। वो जो सोचता है, वो जो समझता है, वो जो देखता है, उसके लिए ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
और जब आप उसे कुछ समझाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं कि उसकी सोच को छोटा साबित करके या कम उपयोगी साबित करके आप अपनी सोच उसके ऊपर थोपना एक प्रकार से चाहते हैं जो उसे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप जब भी कोई सलाह देते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली या जैसे भी वो उसका विरोध ही करेगा, क्योंकि वो सामने वाला है। इसीलिए उसे सबसे पहले बगल में लाना जरूरी है, जब तक कि वो इस तरफ आपके साइड में आकर खड़ा नहीं होगा और दोनों एक दिशा में जब तक नहीं देखेंगे या नहीं आगे बढ़ेंगे तब तक के समझाना तो बड़ा मुश्किल है। सवाल है कि वो इस तरफ क्यों आएगा। उसके लिए कुछ खास चीजें हैं जो आपको अपने अंदर लानी जरूरी है। सबसे पहले उसके प्रति अपनापन, मतलब उसको ये महसूस होना चाहिए कि आपके मन में उसके प्रति बेहद अपनापन है, या उससे भी ज्यादा प्रेम की भावना है, अपनेपन की, प्रेम की भावना है। ये भावना जब तक आपके अंदर आएगी नहीं तब तक के सामने वाले को दिखेगी भी नहीं। तो आपको पहले अपने मन में उसके प्रति प्रेम और अपनापन लाना पड़ेगा और फिर उससे बात करनी पड़ेगी। जो आपके चेहरे पर, आपके हाव भाव में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में उसको दिखना चाहिए। तब वो सोचेगा कि हाँ भाई ये बंदा है जो मुझे अपना समझता है। एक दूसरी और चीज है जिससे कि वो सामने वाला आपके बगल में आएगा, वो है स्वीकृति। मतलब वो बंदा जैसा भी है, जो भी है, जैसी भी उसकी सोच है, उसका विरोध नहीं करना है किसी भी रूप में, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। ना आपकी बॉडी लैंग्वेज में ऐसा उसको लगना चाहिए कि आप उसका विरोध कर रहे हैं, ना आपके किसी शब्द में ऐसा लगना चाहिए कि आप उसका विरोध कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल विरोध नहीं, ना आपकी बातों में, ना आपके शब्दों में, ना आपके शरीर भाषा में। मतलब वो जैसा भी है, जिस सोच का है, जैसी भी उसकी सोच है, उसे बस अपना लो, स्वीकार कर लो। आप अपनी बाहें फैलाओगे पूरे प्यार से, पूरे अपनेपन से, तो वो डेफिनेटली आपके पास, आपके बगल में आएगा। और जब वो इस तरफ आ जाएगा, जब वो आपका हो जाएगा उस पर्टिकुलर मुद्दे पर, तो फिर उसे कोई भी बात आप समझा सकते हैं। समझाना तो बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। और एक बात है जिसकी वजह से वो इस तरफ आएगा, जो हमारे उस सवाल का दूसरा जवाब था। कौन सा सवाल? कि सामने वाला समझता क्यों नहीं है। इस सवाल का पहला जवाब तो ये था कि क्योंकि वो सामने वाला है इसलिए समझता नहीं है। और दूसरा जवाब क्या था कि क्योंकि आप समझाना चाहते हैं उसे, इसीलिए वो समझता नहीं है। तो दोस्तों, जब आप समझाना बंद कर देंगे उसको, तो ऑटोमेटिकली वो इस तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप समझाने की कोशिश करेंगे तो इनडायरेक्टली उसको मैसेज ये जा रहा है कि ये अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी बातें मुझ पर थोपना चाहता है। इसलिए वो थोड़ा डिफेंसिव हो जाएगा, वो आपका विरोध ही करेगा। आप बोलोगे ऐसा कर ले, वो बोलेगा नहीं वैसा करने से तो वैसा हो जाएगा, इसलिए मैं वैसा नहीं कर सकता। मतलब आप जो भी बोलो वो विरोध ही करेगा अगर आप समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि उसको समझाना बंद कर दीजिए। तो समझाए नहीं तो फिर क्या करें, क्योंकि हम तो समझाना ही तो चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको उसको समझाना है ना, तो समझाना बंद करो, समझना शुरू करो। थोड़ा सोचिए इस बात पर। मान लीजिए कि आप कोई टेंशन में, कोई परेशान में है, तो आप क्या चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि कोई आए और आपको समझाए? बिल्कुल नहीं। दरअसल आप ये चाहते हैं कि कोई आए और मुझे समझे। समझाए ये कोई नहीं चाहता है, कोई मुझे समझाए ऐसा कोई नहीं चाहता है। हाँ, लेकिन कोई आए और मुझे समझे, ये सब चाहते हैं। यहाँ पर आपके उस दोस्त को समझाना आप बंद कर दो, क्योंकि ये वो चाहता ही नहीं है। वो चाहता ही नहीं है कि आप उसको समझाएं, वो ये चाहता है कि आप उसको समझे। जब आप उसको समझने लगेंगे तो समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। करके देखिए,
दोस्तों ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं ऐसे ही अपने मन में आ रहा है और बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट है कार्ल रोजर्स, जो अगर आप कहें कि टॉप 10 साइकोलॉजिस्ट कौन कौन हुए हैं पूरे शताब्दी में, पिछली शताब्दी में, तो कार्ल रोजर्स का नाम टॉप के 5 लोगों में तो आ ही जाता है। तो ये कार्ल रोजर्स साहब ने पर्सन सेंटर्ड थेरेपी नाम की एक विशिष्ट थेरेपी डेवलप की थी, और उस थेरेपी में उन्होंने इन सब बातों का जिक्र किया है कि किस तरह से आपको काउंसलिंग करनी चाहिए, जो साइकोथेरेपिस्ट को सिखाई जाती है, बेसिकली काउंसलर्स को सिखाई जाती है। तो ये वो सारी बातें हैं जो आपको अपनाना जरूरी है अगर आप अपने उस दोस्त की मदद करना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं आपको सख्त ताकीद देना चाहूँगा, काफ़ी अच्छी तरह से आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको कहीं पर भी इस प्रक्रिया में लगे कि मामला गंभीर है, सामने वाला कुछ ज़्यादा परेशान है, ज़्यादा बड़ी मुसीबत है, या ये समझाने के बाहर की बात हो गई है, तो वहाँ पर आपको तुरंत, याद रखिए, तुरंत प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी है। साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, थेरेपिस्ट, जो भी नज़दीक में अवेलेबल हो आपके शहर में, उनसे मिलिए और उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करें। प्रॉब्लम जब छोटी हो तभी उसे सॉल्व कर देनी चाहिए, जब वो बड़ी हो जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आपने काफ़ी अच्छी तरह से इस बात को समझा। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मेरे कुछ व्यूवर्स ने कमेंट किए हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि छोटे बच्चों के टॉपिक्स हैं, या उन बच्चों के टॉपिक्स हैं जो स्कूल जा रहे हैं, या जो अभी करियर प्लान करना चाहते हैं, उन बच्चों को करियर डिसाइड करने के लिए हेल्प चाहिए, या आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स होती है, मतभेद होते हैं, बच्चों और पेरेंट्स के बीच में भी मतभेद होते हैं, जहाँ वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं या समझा नहीं पाते हैं, बात वही है। या ऑफिस में जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, या अगर आपका कोई बिजनेस है, आपका एक बिजनेस सेटअप है, वहाँ पर जो दूसरे लोगों के साथ में, ऑफिस में बॉस के साथ में, अगर या अपने कलीग के साथ में, या अपने डाउन लाइन में काम करने वाले लोगों के साथ में अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है, तो ऐसे अनेकों टॉपिक्स हैं जिन पर हम आगे ढेर सारे वीडियो लेकर आने वाले हैं। आपके दिमाग में अगर कोई ऐसा टॉपिक आपको महसूस होता है कि या इस टॉपिक पर मुझे हेल्प चाहिए, या मुझे इसको और अच्छी तरह से समझना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहते कमेंट बॉक्स में, तो आप मुझे पर्सनली फेसबुक मैसेंजर पर हैप्पीनेस क्लिनिक के फेसबुक पेज पर आप मैसेज कर सकते हैं, जिसे मैं पढ़कर समझकर अपने आने वाले वीडियो में उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि गोपनीयता का मतलब ध्यान रखा जाएगा कि आपकी पहचान को उजागर ना करते हुए आपके सवाल का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर, हैप्पीनेस क्लिनिक, आपकी खुशियों की फैक्ट्री, और बहुत सारे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं। बस मैं ये चाहूँगा कि अगर आपको ये टॉपिक, आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप उन व्यक्तियों के साथ में, ध्यान रहे, उन व्यक्तियों के साथ में शेयर करें जिन्हें लगता है, आपको ऐसा लगता है कि उन्हें इन बातों को समझने की ज़रूरत है। शेयर करें, लाइक करें, और आने वाले मेरे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द सबसे पहले पहुंचे, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।